हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन शुक्ला और एक नई कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है तो वो अपने इकलौते पुत्र को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, देखो मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूँ, लेकिन मैंने जीवन भर सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा सुखी रहोगे। धूल में भी अगर हाथ लगाओगे, मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटा सुनता है और पिता के पैर छूता है और पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और शांति से अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है घर का खर्चा जो है वो बेटे के ऊपर आ जाता है। तो बेटा जो होता है, बेटे का नाम होता है शिवपाल। शिवपाल एक ठेला गाड़ी खरीदता है, उसमें छोटा सा अपना व्यापार शुरू करता है। ठेला गाड़ी जो जिस पे लोग सब्जी बेचते हैं, वही ठेला गाड़ी। तो उसका व्यापार चल जाता है तो वो वहीं पर जो है एक दुकान खरीद लेता है, उसी नगर में दुकान खरीदता है। अब उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चल जाती है, व्यापार उसका बढ़ने लगता है, बहुत अच्छा व्यापार चल जाता है। धीरे धीरे उसकी जो है नाम हो जाता है, उसकी गिनती धनी व्यक्तियों में होने लगती है। लेकिन उसको विश्वास था जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ अब मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। अब वो अपना व्यापार विदेशों में शुरू करता है। धीरे धीरे विदेशों वो जो भी व्यापार करता उसमें सिर्फ उसको लाभ ही लाभ मिल रहा था, सिर्फ मुनाफा ही उसे मिल रहा था। धीरे धीरे उसका और व्यापार बढ़ता गया। जो और लोग थे उससे पूछते कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है भाई, तुम्हें इतनी हर चीज़ में उसे राय लेते। तो कहता कि मेरी सफलता का सिर्फ एक ही राज है कि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम हमेशा सफल रहोगे, बस वही आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है और ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से है। मेरे पिता ने जीवन भर दुख उठाए लेकिन कभी धैर्य नहीं छोड़ा, ईमानदारी नहीं छोड़ी और सच्चाई से हमेशा काम करते रहे। तो लोग जो है उसका मजाक बनाने लगे, लोग उसको उसका नाम रख दिया पिता का आशीर्वाद। उसे बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि हाँ, ये जो भी है सब कुछ वो बस यही सोचता कि मैं पिता के आशीर्वाद के काबिल बन सकूं, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो और बिजनेस अपना शुरू करने लगा। हर जगह उसे मुनाफा हो रहा था। फिर उसके मन में एक दिन आता है कि क्यों ना, इतना मुझे मुनाफा हो रहा है तो एक बार मुझे नुकसान का भी अनुभव करना चाहिए। भाई अपने मित्र के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा काम बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। तो उसका मित्र सोचता है कि इसको घमंड हो गया है, इसको मैं ऐसा ही काम बताऊंगा जिसमें से नुकसान हो। तो कहता है कि तुम ऐसा करो, भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरो और एक जंजीबार द्वीप है जो तंजानिया में पड़ता है, वहाँ पर जाकर तुम ये लौंग बेच दो जाके, तो वहाँ तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तो शिवपाल सोचता है कि हाँ, ये सही कह रहा है क्योंकि जंजीबार जो द्वीप है वहाँ पर लौंग की अधिकता है, वहीं वहाँ पे लौंग बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ से लौंग आती है तो भारत में बिकती है। तो अगर यहाँ से मैं लौंग लेकर जाऊँगा, वहाँ पर बेचूँगा तो साफ नुकसान दिख रहा था। तो उसने मान लिया, ठीक है चलो देखते हैं। अब देखते हैं वहाँ पर पिता का आशीर्वाद कितना उसको मन में आ गया आजमाने के लिए, वहाँ पे कैसे आशीर्वाद इनका फलीभूत होगा। जाता है जहाज में लौंग भर के, वहाँ पे समुद्र के किनारे जहाज रुकता है, उतरता है और जो है चला जा रहा होता है व्यापारियों से मिलने के लिए। सामने से उसे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है जो सुल्तान जैसा दिख रहा था। सुल्तान के पीछे बहुत सारे सैनिक आ रहे थे। तो वो सैनिक जो है, सैनिकों के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना होकर बहुत सारी चलनियाँ थी, जो छानने वाली होती है, चलनियाँ लेकर आ रहे थे। दूसरे व्यक्ति से उसने पूछा ये कौन आ रहा है, तो उसने कहा कि ये सुल्तान है यहाँ के। सुल्तान आते हैं और शिवपाल से देखते हैं, कहते हैं तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं गुजरात के खंभात का एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। तो वो सुल्तान उससे बातचीत करते हैं अच्छे से। फिर वो व्यक्ति जो शिवपाल होता है वो सुल्तान से पूछता है कि ये सारे सैनिक हैं, इनके सबके हाथ में चलनियाँ हैं। तो सुल्तान हंसते हैं और कहते हैं कि मैं सुबह यहाँ पर टहलने के लिए आया था और मेरी एक अंगूठी यहाँ पर गिर गई है, इसलिए चलनी से ये लोग छानकर रेत से मेरी अंगूठी ढूंढने के लिए लेकर आए हैं। तो वो शिवपाल कहता है कि ज़रूर वो बहुत कीमती अंगूठी होगी, बहुत महंगी होगी। तो सुल्तान कहता है नहीं, अंगूठी उससे भी ज़्यादा कीमती अंगूठी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन वो अंगूठी जो थी वो मुझे एक फ़कीर ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। तो मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत, इतनी खुशहाल जो है उस फ़कीर के आशीर्वाद की वजह से है। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो बात है, क्योंकि
मेरे मेरे पिता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था और मैं आज जो भी हूँ वो अपने पिता की बदौलत हूँ। तो वो कहता है कैसे? तो कहता है कि व्यक्ति कहता है कि मैं मतलब वो सारी बात अपनी बताता है। तो सुल्तान पूछते हैं कि तुम यहाँ पर काहे का व्यापार करने आए हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तो सुल्तान हंसता है, कहता है कि तुमको किसने सलाह दे दी कि तुम यहाँ पर लौंग का व्यापार करो? क्योंकि ये लौंग का ही देश है, लौंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और तुम्हें जो है यहाँ सिर्फ नुकसान, यहाँ कोई लौंग नहीं खरीदेगा। 1 पैसे में यहाँ मुट्ठी भर तो लौंग मिलती है। तो कहता है वही मुझे देखना है कि मुझे पिता के आशीर्वाद, कैसे पिता का आशीर्वाद फलीभूत होता है, मुझे बस यही देखना है। तो कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि तुम मिट्टी में भी हाथ लगाओगे ना तो वो सोना बन जाएगी। और इतना कहते कहते वो झुकता है और ज़मीन से रेत उठाता है और ऐसे गिराता है। क्या देखते हैं दोनों कि उसके हाथ में जो है वो अंगूठी आ जाती है। तब सुल्तान मुस्कुराता है और कहता है कि देखो कैसे पिता का आशीर्वाद, हे भगवान, जो है आप पिता के आशीर्वाद को सच करते हो। तो शिवपाल भी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। तब वो कहता है कि हाँ, वो मान जाता है कि हाँ, पिता के आशीर्वाद, सच में पिता का आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो जब अंगूठी मिल जाती है तो सुल्तान कहता है कि बताओ, मांगो, क्या मांगते हो सेठ? तो वो कहता है, शिवपाल कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस 100 साल जियो और अपनी सल्तनत की अच्छे से देख रेख करो और हमेशा आपका जो है यूं ही आपका जो राज्य है हमेशा चलता रहे और हमेशा सब कुछ अच्छे से सुखी से सब लोग रहते रहें। तो सुल्तान जो है और खुश हो जाता है। तो उससे कहता है कि सेठ, मैं तुम्हारा सारा माल खरीद लूँगा, आज मैं खुद तुम्हारे सारे जो तुम लेकर आए हो वो मैं खुद खरीदूँगा और तुम्हें मुँह मांगी रकम दूँगा। और इसी प्रकार जो है शिवपाल को लगता है कि पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो पिता का अगर आशीर्वाद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। और बस यूं ही अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।